सहनं सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तजनकल्याणे निरकल्पनामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 13वें अध्याय पे है और 5 श्लोक हम चैंट करेंगे। 13वां अध्याय 5 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां वेत्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकार्यतश्च यतः स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मेषाम् ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमध्यनिष्ठितैः महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा है, मैं तुम्हें क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में समझाऊंगा। की प्रतिज्ञा करते हैं भगवान पहले श्लोक में। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि। आपको पकड़ में आया? पूरे चैप्टर का जो सारांश है, एसेंस है, वो यही टुकड़ा है। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि, मुझे तुम क्षेत्रज्ञ समझो। क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र माने शरीर, मन बुद्धि, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सारा जगत, यह सब कुछ क्षेत्र में आता है। क्षेत्र का अंडरस्टैंडिंग हुआ क्लियर? शरीर, मन बुद्धि इत्यादि सारा जगत, ये सब कुछ क्षेत्र है। उसको जानने वाला एतद्यो यम व्यक्ति, भगवान कहते हैं इसे जो जानता है, फर्स्ट पहले श्लोक में ही, उसे तुम क्षेत्रज्ञ समझो। तो इस देह को, विचारों को, भावनाओं को, जगत को जो जानता है वो कौन है? मेरी दृष्टि में मैं हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? उसे क्षेत्रज्ञ बोलो। अच्छा चलो भगवान, हम उसे क्षेत्रज्ञ करें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारी क्या समझ है हमारे बारे में? मैं जीव। अब प्रॉब्लम सेकंड श्लोक में ये आया, क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि। भगवान कहते हैं उस देह को, उस विचारों को, उस जगत को जानने वाला जो है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है और वह मैं हूँ। तो हमने ये कहा था कि जीव भी, मैं जीव को मैं मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ? मुझे जीव हूँ। और भगवान कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ, माने भगवान कहते हैं देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ देह को जानने वाला कौन है? मैं। तो मैं अपने को क्या माना? मैं जीव हूँ
और मेरा नाम क्षेत्रज्ञ है। ये तो यहाँ तक तो ठीक है पहले श्लोक में। अब दूसरे श्लोक में भगवान तुरंत कहते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। माम पकड़ में आया ये शब्द, माम शब्द पूरे चैप्टर का एसेंस है, कह दो पहली बात। तो मुझे जानो क्षेत्रज्ञ प्रभु, आप और मैं दोनों कैसे अंदर रहेंगे, प्रेम गली अति साकरी। तो ये क्षेत्रज्ञ शब्द के क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है, इस वाक्य के ऊपर ही आज भी आधा क्लास कितना पौना क्लास कितना यही संबंध भाषा के जो एसेंस है उसको उठा के आज हम क्लास करने वाले हैं। उसके बाद टाइम लगा तो तीसरा चौथा श्लोक करेंगे। तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि से ये कैसे समझे, क्योंकि जो ज्ञेय है उसे ही क्या कहते हैं, क्षेत्र शब्द जो है, क्षेत्र माने लैपटॉप आएगा मेरा, यस, तुम्हारी चुन्नी आएगी, ये प्रसाद रखा है वो आएगा क्षेत्र। क्षेत्र माने क्या, खाली लैपटॉप आएगा प्रसाद नहीं आएगा। क्षेत्र माने जो कुछ भी दृश्यमान प्रपंच है वह क्षेत्र है, उसको क्षेत्र समझो। मैंने पहले क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि खेत जो है वो क्षेत्र है और किसान जो है वो क्षेत्रज्ञ है। खेती को, प्लांट को, खेत को जानने वाला कौन है, खेत को जानने वाला चेतन किसान है। एग्जाम्पल के साथ में जा रहे हैं, परमेश्वर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो वहां पे जो क्षेत्र है, तो किसान केवल बीज को जानता है, भूमि को नहीं जानता है, सब कुछ जानता है। तो क्षेत्र में सब कुछ आता है। तो इधर जो भी दृश्यमान प्रपंच है वो सब क्षेत्र है। माने लैपटॉप भी आएगा और मेरा हाथ भी आएगा, मेरी पुस्तक भी आएगी, प्रसाद भी आएगा, सब कुछ क्षेत्र में आएगा। तो मैं उसको सिंपल भाषा, ये तो 2 साल हो गया, उसको ज्ञेय बोलूंगी। ज्ञेय, known, KNOWN, known. So everything is known to us. सब कुछ हम जान सकते हैं, हम हमारे जानने के क्षेत्र में आता है तो उसे क्षेत्र कहेंगे। तो उसका नाम है ज्ञेय, उसका नाम है दृश्य, उसका नाम है क्षेत्र, सब कुछ अभी क्लियर होगा। तो उस क्षेत्र को जानने वाला जो है, तो वहां एग्जाम्पल में किसान है और इधर मैं हूँ। मैं जानता हूँ ये पेड़ है, ये चलो मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा पेड़ है, बट मोटा मोटा तो समझता है ना, माने ये दृश्य है मेरे लिए। तो मैं क्षेत्रज्ञ बना, तो मैं क्षेत्रज्ञ बना तो मैं अपने को जीव मानता हूँ। तो मैं कौन हूँ, जीव हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ और इस सबका दृष्टा भी हूँ। ये सब कुछ क्या है, मैं पूछ रही हूँ ये तो दृश्य क्या है, तो दृश्य के साथ दृष्टा जाएगा, क्षेत्रज्ञ नहीं जाएगा। मैं जो पूछती हूँ, अभी ऑफलाइन में तो बहुत कड़क थी मैं, और जो पूछा उसके साथ उसका आंसर दो। दृश्य पूछा तो उस दृश्य का क्षेत्रज्ञ में कौन आएगा, दृष्टा। क्षेत्र पूछा तो चेतन नहीं आएगा, क्षेत्र पूछा तो क्षेत्रज्ञ आएगा। और उस क्षेत्रज्ञ को मैं जीव समझता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग प्लीज? वो मेरा देह हो, पत्ता हो, प्रसाद हो, पंखा हो, जो भी है वो दृश्य है, वो जीव है। हाँ मुंडी, वो जीव नहीं है। आई थिंक ये टू बी, मेरे क्लासेस है ना, बहुत अटेंशन मांगते हैं, बहुत अटेंशन मांगते। मुंडी ऐसे नहीं है। वैसे बोलते हैं क्षेत्र माने ये सारा दृश्य प्रपंच। उस दृश्य प्रपंच को जानने वाले का नाम भगवान ने खुद दिया है, एतम यो वेत्ति तम प्रापो क्षेत्रज्ञ। उसे क्षेत्रज्ञ शब्द से प्रभु ने पुकारा है। उसको जानने वाले का नाम है क्षेत्रज्ञ। बट मैं क्या समझता हूँ कि मैं जानता हूँ तो मेरा नाम भी क्या बना, क्षेत्रज्ञ। क्योंकि मेरी समझ में तो मैं जानता हूँ तो मेरा नाम बना क्षेत्रज्ञ।
तो उस क्षेत्रज्ञ शब्द जो है वो ये दृश्यमान प्रपंच के साथ क्या उसका क्षेत्रज्ञ का शब्द बना, दृष्टा। ये दृश्यमान प्रपंच उसको क्षेत्र कहते हैं, उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, तो उसी को मैं दृष्टा भी कह सकती हूँ। अब दृश्यमान प्रपंच को अटेंशन प्लीज, उस दृश्यमान प्रपंच को जब मैं ज्ञेय कहती हूँ, KNOWN, नोन, जब मैं नोन कहती हूँ, ज्ञेय कहती हूँ, तो उस संदर्भ में क्षेत्रज्ञ शब्द का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ज्ञाता। करेक्ट। आ रहा है, स्वामी जी की तो इसी तरह की थिंकिंग है, उसी लाइन में हमें भी आदत डालनी चाहिए, तब जाके कहीं तो पहुंचेंगे हम। नहीं तो इधर का भी जानना, मुझे ये भी मालूम है, अम्मा जी आपको ये पता है क्या इधर ये, नहीं मुझे नहीं पता भैया, क्योंकि मैं इधर उधर देखती नहीं, जो थिंकिंग चल रहा है उसी के साथ चला, तो ज्ञेय है उसी का जो क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में शब्द बनेगा वह है ज्ञाता। आप समझ में आया, तो ज्ञेय is equal to is not equal to ज्ञाता, is not is equal to ज्ञेय is equal to दृश्य प्रपंच is equal to ज्ञेय is equal to दृश्य is equal to क्षेत्र, वो सब एक साथ जाएगा। और उसी के संदर्भ में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं खाली सिंपल बताऊं, बट जब दूसरे शब्द आएंगे तो पूछा जाएगा कि इसको एक नया कोटि में है या ज्ञाता कोटि में, इसलिए मैं सारे शब्द बोलती हूँ। तो क्षेत्रज्ञ की कोटि में आएगा दृष्टा, ज्ञाता, जीव आ रहा है, ज्ञेय की कोटि में जीव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जीव तो जानने वाला है। आई थिंक यहाँ तक बस है, नहीं तो मुझे इसी में क्लास पूरा होगा। मेरे 6 पॉइंट्स दिखाने हैं आपको। क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को ईश्वर कैसे समझे, उसकी क्या युक्तियां है, उसके क्या उपाय है समझने के, वो आज के क्लास में बोलने वाले हैं। तो क्षेत्रज्ञ माने कौन हुआ, जीव मेरी दृष्टि से, लेकिन परमात्मा कहते हैं, यहीं पे सारी नस दुखने लगती है। परमात्मा कहते हैं क्षेत्रज्ञ मां विद्धि, विद्धि माने जानो, विद धातु से विद्धि माने जानो, इसलिए यह जो पदच्छेद वाली बुक है और शांकर भाष्य है, ये होना ही चाहिए, नहीं तो हमें संतोष होगा कि एक भी क्लास बंक नहीं करते हैं, लेकिन आप कुछ समझते नहीं हो, ये मेरा गारंटी है। पदच्छेद नहीं तो शब्द की मीनिंग ही नहीं, तो मैं जब बोलती हूँ क्षेत्र में मां विद्धि, ऐसा भगवान कहते हैं, विद्धि माने जानो, समझते ही नहीं तो क्या क्या समझे आप, तो समझेंगे कि आप अम्मा कुछ बोल रही है, चलो ठीक है। क्षेत्रज्ञ मां विद्धि, विद्धि माने जानो, जानो माने मुझे क्षेत्रज्ञ जानो, ऐसा भगवान कहते हैं। मैंने क्या समझा, क्षेत्रज्ञ माने मैं, जीव, दृष्टा, ज्ञाता, ये मेरी समझ है। मैंने पहले ही कहा था 13 चैप्टर इज नॉट दैट इजी चैप्टर, द मोस्ट, मेरी दृष्टि से, आचार्य की दृष्टि से मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन 13 इन गीता, और जो प्योरली वेदांत के साथ जाता है। तो आपको वेदांत में इंटरेस्ट नहीं है, केवल भजन में इंटरेस्ट है, तो ये चैप्टर मत करो मेरे साथ। क्षेत्रज्ञ माने जीव, ज्ञाता, भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ माने जीव, भगवान कहते हैं जीव, भगवान कहते हैं मैं माने ईश्वर, परमेश्वर, मैं हूँ भगवान। मैं तो समझता हूँ कि ये मैं जीव हूँ और मैं सब कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, इसका ज्ञाता मैं हूँ, इसका दृष्टा मैं हूँ। प्रभु आप ऐसा कैसे कहते हैं, भगवान कहते हैं मैंने कह दिया कह दिया। तुम चौथे श्लोक में इसका अंडरस्टैंडिंग कर लेना, अभी चौथा श्लोक आएगा तभी, क्योंकि इस तरह से तो चौथा श्लोक नहीं आएगा। If you have very alert, then only.
तो इस तरह से भगवान, एक क्षेत्रज्ञ माने भगवान कहते हैं मैं, और जीव कहता है मैं। अब देखो, अब इसी के ऊपर पूरा भाष्य है 70 पेजेस पर। तो इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष भगवान ने, भाष्यकार ने कहे हैं, लेकिन हम बहुत कम देखते हैं। पिछले क्लास में 4 पॉइंट देखे थे, ऑफलाइन होता तो पूछती थी कौन से 4 पॉइंट देखे, अफसोस। सो अभी और कुछ पॉइंट्स देखते हुए हम ये देखो, हाँ आपने बोला ना, समझ गए ना कि जीव माने ही भगवान है, आगे बढ़ो, ऐसे समझेंगे तो कल कोई आपको लात मारेगा या इंसल्ट करेगा तो आप ये समझोगे कि भगवान को हुआ, मुझे क्या, तब तो मुझे दुख होएगा। तो मतलब आपने क्या समझा है, अपने को जीव समझा, और आप मुझे कहते हो कि समझ लिया क्षेत्रज्ञ माने भगवान, आगे बढ़ो। बट कैसे आगे बढ़े, जब आपका यहीं पे नस में दबाती हूँ तो आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ कोई इंसल्ट करता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो तू अपने को जीव मानता है तब बुरा लगता है, और मैं कहती हूँ कि भगवान बोला कि मैं हूँ क्षेत्रज्ञ माने, तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं समझ में आ गया क्षेत्रज्ञ माने भगवान। कहीं भी मेल बैठता है, मेल माने मैचिंग हो रहा है, क्योंकि आप अपने को जीव मानते हो, इंसल्ट हुआ तो दुखी होते हो। और जब गीता कहती है, आचार्य कहता है कि क्षेत्रज्ञ भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, तो हाँ समझ में आया ना, कितनी बार बोलते हो, आ गया क्षेत्रज्ञ माने भगवान। अरे बट क्षेत्रज्ञ 2 नहीं होते, एक ही क्षेत्रज्ञ है, मैंने नहीं है, वो पिछले क्लास में समझा था। तो एक ही क्षेत्रज्ञ है, तो फिर तू पक्का कर कि तू जीव क्षेत्रज्ञ है या परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। नहीं, परमात्मा क्षेत्रज्ञ है, बोला ना आपने, मान लिया ना, हम कहाँ आर्ग्यूमेंट करते। तो फिर जब तुझे कोई अपमान करता है, तेरा कुछ लॉस होता है, तो दुखी होता है। हाँ दुखी तो होता हूँ। तो तूने परमात्मा को, चैतन्य को परमात्मा कहाँ समझा, तेरे खुद के अंदर कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है। ये बात भी यदि समझी तो थैंक गॉड कि मैं बोल रही हूँ कि आपके अंदर ये कॉन्ट्रोडिक्शन है, इसको मैं उजागर कर रही हूँ, क्योंकि लोग अपने कॉन्ट्रोडिक्शन में, अपने अज्ञान में मस्त है, उनको अपनी बुद्धि को उतना चलाना नहीं है। तब कह देते हम तो श्रद्धालु है, भक्त है, आप जो बोलेंगे मान लेंगे। ऐसे मानने से कुछ नहीं हो, क्योंकि आप मानेंगे तब, सच में मानना तब होगा जब ये कन्विक्शन हो जाए। और कन्विक्शन उसको बोलेंगे कि किसी ने अपमान किया तो मैं ये सोच मेरा कहाँ अपमान हुआ, मैं तो जीव नहीं। लेकिन कई दिन में 10 बार 100 बार हम अपने को जीव के रूप में ही रिएक्शन देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, कहाँ समझा। और इसीलिए ये 90 पेज का भाष्य तो समझना चाहिए। ऑफलाइन होता तो मैं 90 पेज का करती थी, क्योंकि वहां कहना का भी मैं अच्छी तरह से 2 भाष्य किया। अभी ऑनलाइन में कुछ इतना खास नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि कौन कितना समझ रहा है। सो ये 5 विषय पर चर्चा है, इसमें से 2-3 पिछले क्लास में किया था। पहला ये किया था कि प्रभु जब आप अपने को क्षेत्रज्ञ कहते हो तो आप तो संसारी हो गए, क्योंकि क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को मारने वाला, पीटने वाला, क्षेत्र को जानने वाला। मुझे लगता है ये चैप्टर मुझे बहुत डिफिकल्ट जाएगा। क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को, माने ये खिड़की है, ये पंखा है, ये चल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहेंगे। तो ये जानने वाला जो है वो ये भी जानता है कि उसने मेरे बारे में बुरा बोला तो मुझे दुख हुआ। तो फिर परमात्मा यदि एक क्षेत्रज्ञ जानने वाला कहते हैं कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, तो फिर वो तो संसारी बन गया। पिछले क्लास में और लॉजिक लेके बताया था, बट मुझे लगता है सब खत्म हो गया, इसलिए भी इससे बोलना पड़ता है। तो ये है संसारित्व, तो ये तो भगवान में नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार से वो संसारी नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट था कि क्षेत्रज्ञ का अविद्या के साथ संबंध है या नहीं है, तो नहीं है। ये भी भाष्यकार ने बहुत लंबे भाष्य से समझाया है।
तीसरा विषय था संसार और संसार का अभाव हो गया, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ही बैठ गया उस घर में अंदर, तो जीव को साइड पे चला जाना पड़ा ना, तो जीव का अभाव हो गया, संसारी का अभाव, तो संसार का अभाव हुआ, तो फिर शास्त्र का अभाव, क्योंकि शास्त्र किसको उपदेश करेंगे, तो मैं आप ही बात है। मुझे लगता है मुझे अपने आप में संतोष मान के आगे आगे बढ़ते जाना है, बस प्रॉब्लम ये है कि जब तक श्रोता को कन्विंस ना हो अथवा कंप्लीट समझ में ना आए, मुझे आगे जाना बहुत भारी पड़ता है। ये 3 पॉइंट था, आज चौथा पॉइंट लेते हैं, 4, 4, 5 और 6 पॉइंट आगे होते। चौथा विषय है जो ज्ञानी होता है, ध्यान से सुनना, मैं अगले क्लास में तो डेफिनेटली ये पुनः 6 के 6 पॉइंट नहीं लूंगी, मैं सीधी मंत्र में श्लोक में प्रवेश कर जाऊंगी। जो ज्ञानी होता है वेदांत की बातें करता है, वेदांत के प्रति उसका डेडिकेशन है, लेकिन हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से समझना, लेकिन उस ज्ञानी में, उस वेदांतिक ज्ञानी में अहंता ममता भी दिखाई देती है। कुछ समझ में आए? नहीं। एक ज्ञानी पुरुष, हम आप कहते हैं कि बड़े ज्ञानी हैं, इनको सब कुछ पता है, वो ज्ञानी वेदांत की बातें बोलता है, उसको क्लैरिटी है, याद है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके अंदर भी अहंता ममता माने अहंकार और ममत्व, आइनेस माइनस दिखता है। तो क्या कारण है कि वह, तो उसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है कि वह बोलता है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि के ऊपर लंबा बोलता है, लेकिन उसको ये अनुभूति नहीं है कि वह क्षेत्रज्ञ जो है वो परमेश्वर ही है, क्योंकि उसका क्या है, अहंता ममता। और अहंता ममता कहाँ रहती है, हाथ के नाखून में कि पैर के नाखून में, कहाँ रहती है, अंदर माने कहाँ रहती है, अंतःकरण में रहती है। तो अंतःकरण में रहती है और मुझे अहंता ममता है, तो मैं उस क्षेत्रज्ञ को भगवान जानूं तो भी कोई मतलब नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो मेरी सच्चाई नहीं है। आई एम नॉट ऑनेस्ट टू व्हाट नॉलेज आई हैव अर्न्ड, पकड़ में आता है। अथवा आपके सिंपल संदर्भ में बोलूं तो फिर मैंने क्षेत्रज्ञ मां विद्धि ऐसा जो परमात्मा का वाक्य है उसको पचाया नहीं, खत्म हो गया। ज्ञानी भी में भी अहंता ममता दिखती है, मुझ में भी है, हम सब में है, का मतलब है कि ये वाक्य अंदर उतरना चाहिए। सत्यम वद, ये बच्चे लोग आप सच बोलना, तुम खुद झूठ बोलेगे, क्या मतलब, अंदर नहीं उतरा तो कोई मतलब नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि माने क्षेत्रज्ञ मुझे समझो, ये नहीं समझ में आता है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर है ये बात मेरे दिमाग में जाती नहीं है, अथवा जाती है ऐसा लगता है बट वास्तव में गई नहीं है। तो क्या रीजन है, मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं बीच में खड़ी हूँ, प्रश्न को अब उत्तर के साथ जोड़ने जा रही हूँ, लेकिन जब तक आपको प्रश्न ही नहीं समझा कुछ नहीं समझा। तो इसका मतलब है अहंता ममता का मतलब है उसको अभी अपने शरीर से भी ममता है। वो तो बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, वो एनेस्थेसिया मत दो, ऐसे ही ऑपरेशन कर। कई लोग ऐसे, कितने लोगों ने, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, रमन महर्षि के बारे में, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहते हैं कि वो क्या फैला था, प्लेग रोग फैला था तो गांठ हुई थी, तो कॉन्शियसनेस में, मैंने ये अलग लोग होते हैं जिनके अंदर ये ताकत है। हम कहेंगे तो नहीं हुई, तो कुछ भी ऐसा कुछ है तो पहले मुझे एनेस्थेसिया दे दो, है ना, दांत को भी वो करते हैं तो पहले उतना भाग खोटा कर देते,
पॉइंट इज दिस, ये बातें क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरा दांत दुखता है थोड़ा मैं इसीलिए करती हूँ कि ये शरीर के साथ की ममता की साइन है कि शरीर के प्रति कितनी ममता है कि इतना भी दुख हुआ तो मैं सह नहीं सकता। लेकिन जिसने जान लिया क्षेत्रज्ञ चापि मां वेत्ति, इसका अर्थ है उसका, ध्यान से सुनना, क्षेत्र के साथ कहीं पर भी अभिमान नहीं है, माने तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और यहाँ तो नाखून बढ़ गया तो काटना चाहिए, बट नाखून में मैंने ब्लू रंग का साड़ी पहना है तो ब्लू रंग का नाखून बनाओ, यहाँ तक की मानता। पहले मुझे लगता था मुझे क्यों किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी ब्लाउज पहना, कुछ भी साड़ी, कैसा भी, ये नेल पॉलिश लिपस्टिक, वो कभी जिंदगी में नहीं। क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसा है? अब समझता है कि थैंक गॉड ऐसा है, क्योंकि वो ममता कम है। अरे बेटी, लेकिन यहाँ तो भरपूर ममता पड़ी है, भरपूर। सो पॉइंट इज दिस कि जब तक आपकी अहंता ममता है तब तक आप उस क्षेत्रज्ञ को स्वयं समझते हो, जीव समझते हो, उस क्षेत्रज्ञ को परमात्मा समझा, माने वो तादात्म्य कट गया तो फिर आपने इस वाक्य को समझ लिया कि क्षेत्रज्ञ माने परमेश्वर। बट जब तक ममता है ये वाक्य आपके अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सच्चा ज्ञानी जो है उसका तादात्म्य BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, शरीर के साथ, जगत के साथ कहीं पर भी नहीं रहेगा। जगत के साथ का तो तादात्म्य काटते हैं लोग, साधु बन जाते हैं, जंगल में रहते हैं, बट इस देह के साथ, इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ तादात्म्य कहाँ कटा? तो पहला उपाय जो है कि क्षेत्रज्ञ को ईश्वर कैसे समझे, तो पहला उपाय है कि उसको अहंता ममता काटनी पड़ेगी, अर्थात असंसर्गी होना पड़ेगा, माने असंग होना पड़ेगा। यहाँ तो संग चप्पल से भी इतना है, अभी मेरे साथ कोई है उसका कि क्या बोलते हैं वो, डंक पड़ता है ना कुछ, वो पैर, जूते का पैर में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट गुजराती में डंक बोलते हैं, वो घाव पड़ जाता है कुछ। नहीं, वो चप्पल तो मैं वही चप्पल पहनूंगी। अरे भाई, तुझे उससे ये होता है, मैंने अटैचमेंट, ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल देती हूँ, बट अटैचमेंट हमारे इतने हैं कि कष्ट सह के भी उस अटैचमेंट को हम निभाते हैं। मेरी पोती मेरा अपमान करती है लेकिन वो मेरी पोती है। मैंने इस संसार में जो दुख देता है, वहां जनरली दुख होता है उसको हम डिटेच हो जाते हैं, लेकिन कई रिश्ते नाते, कई चीजें ऐसी है कि वो दुख देने पर भी हम उसको छोड़ते नहीं है और उसके लिए रोते हैं, उसके लिए मरते हैं। कोई बड़े होते हैं, उनका सुना मैंने, वे कहते हैं कि मूर्ख है आप यदि जो दुख देता है, जो आपको चाहता नहीं है और आप उसको चाहते हो। समझ में आ रही बात? ये पुरुषी वाली भी बात है और सारी बातें हैं। आप उसको चाहते हो, आपको दुख देते हैं, तो आप बड़े मूर्ख। और इस संसार में कौन सी ऐसी अटैचमेंट वाली चीज है या वस्तु है या व्यक्ति है जो आपको दुख नहीं देता? माने जिसके साथ, जिसको आप बहुत चाहते हो, प्रेम करते हो, अटैचमेंट रखते हो, क्या उससे सतत सुख ही मिलता है? नहीं। बट ये निभाने वाला मामला है, निभाते हैं। आ रही है बात? तो ये अहंता ममता कटेगी कब? शास्त्र सुनेंगे तो समझेगा, तब ये कटेगी। तो तात्पर्य ये है, असंग होना पड़ेगा। देयर इज द मेन उपाय, एटलीस्ट फॉर प्रैक्टिकल टिप्स कहो या प्रैक्टिस कहो, आपको क्या करनी है इस 13 चैप्टर में? असंगोहम असंगोहम असंगो। असंग होने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्षेत्रज्ञ मां विद्धि, परमात्मा के इस वचन को समझ पाओगे। ये पूरी टेक्निक का एसेंस सार मैंने दे दिया।
क्योंकि जब तक असंगता नहीं तब तक मार भी खाते रहोगे और अटैचमेंट भी रखते रहोगे। बेटा जाता है फॉरेन, अब लौकिक एग्जाम्पल देना पड़ता है क्योंकि ये समझना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। अब उसने कह दिया कि मम्मा आई एम वेरी बिजी, फिर भी 1 वीक हो गया अथवा 3 दिन हो गया, अभी तक फोन नहीं आया, अभी तक। अरे बट इससे अच्छा है माड़ा करो ना, थोड़ा पाठ कर लो ना, उसी चिंता में फिर उसके बारे में दूसरे को पूछेंगे, तेरा बेटा तेरे को 3 दिन में फोन करता है। बस इसी के आसपास आपकी प्रवृत्तियां चलती है माय डियर। इट्स वेरी क्या बोलेंगे, बहुत दयनीय स्थिति है। यू हैव टू, जहाँ पे आप अटैचमेंट रखते हो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो छोड़ दो ना, माने एक्सेप्ट कर लो कि दिस इज लाइक दिस, तो दुखी नहीं होंगे नंबर 1। और आप इतना समय ईश्वर चिंतन में बिताओगे। इतना समय वो राह देखते राह देखते राह देखते। ये एग्जाम्पल अभी का है करके दिया और कई लोग मुझे कहते हैं, इसके लिए बताया। परंतु आप ये शब्द को समझो, असंगोहम, ये चीज नहीं चलेगा, ये जगह नहीं चलेगा। माने इसलिए मुरारी बापू जैसे जो संत होते हैं वे सिंपल कहते हैं। मैंने कहते हैं कि बापू कुछ उपदेश करो तो बोलते हैं चाल से, भाव से, और एक शब्द है मैंने चलेगा। भाव से माने हाँ जम जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो कब आएगा, वो लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, हम यहाँ वेदांत में असंगो हम करके समझाते हैं, बट बात वही की वही है। तात्पर्य ये है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन विथ बॉडी माइंड इंटेलेक्ट इन द होल वर्ल्ड। वो जब कटेगा, क्योंकि वो कटेगा तब तो वो क्षेत्रज्ञ जीव रूप से बाहर निकलेगा और परमेश्वर वहां पे विराजमान होंगे। जब तक वो कटेगा नहीं, मतलब क्या हुआ, आप अपने को जीव रूप से मानते हो, और जीव रूप से मानते हो तो आपका सब जगह पे अटैचमेंट है सारे दृश्य के साथ, तो बात खत्म हो गई। यहाँ तो भगवान कहते क्षेत्रज्ञ तो मैं हूँ, और क्षेत्रज्ञ कैसा है, असंग है। परमेश्वर कहीं किसी से चिपके हुए नहीं। सो देखो, क्लासिक स्टोरी है, स्टोरी माने सत्य घटना है। मधुसूदन सरस्वती की नाम सुना होगा। श्रीमद् भगवत गीता की जो शंकर भाष्य टीका है उसके बाद नंबर आता है मधुसूदन सरस्वती जी का। वे भक्ति के भी सम्राट थे, आचार्य थे, और वेदांत के भी थे। एक बार कोई जगह पे गए थे तो वहां पे कोई बड़े गुरु जैसे महान संत ने, अवधूत ने पूछा कि मधुसूदन बताओ तो, जब आप ऑपोजिट, पहले वो शास्त्र तो होता था ना, आमने सामने बैठ के शास्त्र के करते थे और कोई एक जज रहता था, तो बोलो कि आपका जब प्रतिद्वंद्वी को आप हराते हो, पराजित करते हो, तो आपको कैसा लगता है। वो अवधूत जी ने मधुसूदन जी को पूछा। कौन है ये मधुसूदन जी, सारे गीता के ऊपर और बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी है, और अद्वैत सिद्धि मैंने बड़े, अद्वैत सिद्धि नहीं, भक्ति के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है, आई फील गुड। फिर वो अवधूत जी ने प्रश्न किया, जब कोई प्रतिपक्षी माने ओपोजिशन वाला आपको कोई प्रश्न पूछता है और आपको उत्तर नहीं आता है, वो प्रश्न का उत्तर देने में कठिनाई जाती है, तो कैसा लगता है। तो बोलता है कि थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ, थोड़ा विह्वल होता हूँ, थोड़ा मायूसी लगती है, अच्छा नहीं लगता। तो बोला, अवधूत जी बोले कि इसका मतलब यही है कि आपका चित्त के साथ तादात्म्य बना हुआ है। आपने बोले बड़ी बड़ी कमेंट्री लिख ली, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन माने समझता है ना, ये चित्त में उठा लोभ तो मैं अपने को लोभी बोलता, चित्त में उठा काम तो मैं कामी, क्रोध तो मैं क्रोधी, तो मैंने चित्त के साथ तादात्म्य कर लिया ना, तब तो मुझे मन में उठा नेगेटिविटी तो मैं सोचता हूँ मैं क्यों इतना नेगेटिव होता हूँ। अरे तू कहाँ नेगेटिव है, बट तूने चित्त के साथ तादात्म्य किया, इसलिए तू अपने को लोभी कामी क्रोधी समझता है। तो अवधूत जी ने मधुसूदन जी को कह दिया, एग्जाम्पल इसीलिए देते हैं
कि लोग कहते हैं अभी तो हमें किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहा है अम्मा जी। मैं कहती हूँ सलाम वालेकुम, बढ़िया बात है कि आपको कहीं अटैचमेंट नहीं रहा। इसलिए क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि क्लास में वो लिटमस टेस्ट हो जाती है कि प्लीज अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ कि आपका अटैचमेंट है कि। सो मधुसूदन जी समझ गए कि दृष्टा का चित्त के साथ जितना तादात्म्य कटना चाहिए उतना मेरा कटा नहीं है, स्लोली स्लोली कटेगा। तो ये है असंगता। असंग होने से ही परमेश्वर ही वह क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला है, ये बात समझेगी। इसी को मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, पुनः कहती हूँ, जितना हम कर्मयोग करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, मेरे भोग के लिए नहीं, दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए जब करेंगे तब हमारा कर्मयोग सिद्ध होगा, अथवा निमित्त भाव से करेंगे तब कर्मयोग सिद्ध होगा। और उस कर्मयोग करते करते ये देह के साथ, समाज के साथ, चित्त के साथ तादात्म्य कटेगा। इसकी पूरी टेक्निक कभी ऐसे ही हम लोग मिलते हैं तो मुझे पूछिएगा, पूरा घंटा भर हम बोल सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये मेन क्रक्स है कि हम डिटेच कैसे हो। और डिटेच होने के बाद ही परमेश्वर ही मेरे हृदय में विराजमान है, तो वो ये सब कुछ करता है। ये समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। सो अभिप्राय क्या हुआ? असंग बनो। दूसरा उपाय बता रहे हैं, 2-3 उपाय बताएंगे। इंटेंस मेडिटेशन, मैं शब्द पर्पजली यूज कर रही हूँ, इंटेंस मेडिटेशन। हमारा ध्यान कैसा है? इंटेंस है। कोई विचार नहीं आता है, बहुत आते हैं। तो इंटेंस वही आता है। मेडिटेशन तो बीच में थोड़ा थोड़ा भगवान झांकी दिखा देते हैं, बाकी माइंड इधर उधर चला जाता है। जिस दिन, ये प्यारी भाषा है और मुझे पसंद है, जिस दिन आप का चित्त उस परमेश्वर के अंदर धंस जावे, तब समझो कि आज का दिन सार्थक है। धंस जावे, जैसे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को चॉकलेट पापा लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, उसका माइंड पूरा चॉकलेट में धंसा हुआ है। थोड़ा बड़ा हुआ, अफेयर वाली चीजें ओपनिंग हुई, बाद में नहीं होता। ओपनिंग हुई अफेयर की, अफेयर, लव अफेयर, तो माइंड कहाँ होता है? वहां धंस जाता है, धंसा धंसा जाता रहता है। अब देखो कितना बड़ा कांड हो गया, टीवी में देखते हैं। क्यों? वो अफेयर में धंस गया है। वो धंस जाना, बुद्धि बैर मार जाती है, आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। तो परमेश्वर में धंस जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई कि सांसारिक बुद्धि मर गई तो मरने दो, सांसारिक मन खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो। बट वो नहीं होता है, संसार में तो बड़े इधर उधर धंस जाता है। कितने एग्जाम्पल आसपास में है और कितने रोज सुनते हैं हम कि रियल एस्टेट में गड़बड़ किया तो 7 साल जेल में गया। अरे ये लड़का, आपका लड़का, क्यों? क्योंकि बुद्धि लोभ में धंस गई। आया, कहाँ धंस जाते हैं हम पता ही नहीं चलता है। तो ये संसार का एग्जाम्पल देना पड़ता है, क्योंकि सीधा भाष्य तो आपको सीधी बातें समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेडिटेशन, तीव्र मेडिटेशन इज द उपाय फॉर अंडरस्टैंडिंग क्षेत्रज्ञ वाम विद्धि। परमात्मा ही वो क्षेत्रज्ञ बना हुआ अंदर बैठा है और उसे ही जानो, जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तीव्र निधिध्यासन के द्वारा होगा। और तीसरा उपाय बताते हैं, पहले भी बताया, आज के क्लास का तीसरा उपाय है अंतःकरण की निर्मलता। जितना मन स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, इतना भी उसमें मैल ना रहे, उतना असंग होना आसान होगा। लिख लो ये माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रभु, लिख लो ये, जितना अंतःकरण निर्मल होगा उतना आप ज्यादा असंग बनते जाओगे।
इंटेंस मेडिटेशन इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी, बट अंतःकरण निर्मल करने के लिए तो हम रोज रोज प्रयत्न कर सकते हैं। समल अंतःकरण के साथ असंग होना कठिन है। मलयुक्त अंतःकरण है, झूठ है, हिंसा है, कपट है। और हिंसा के बारे में है बहुत जबरदस्त बोलते हैं, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाई दे आर बिकमिंग अनहैप्पी। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उनकी समझ ऐसी है, उनके कर्म ऐसे। अरे बट तुम कहीं ना कहीं क्यों चिंगारी डालते हो? सो आपको ऐसे जीना है कि किसी के दिल को आप दुखी ना करें। वो जब ऐसा जीना ही हो जाएगा कि कोई हमसे दुखी ना होवे, इसलिए क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया माने सब आरोग्यवान रहे। लेकिन ये सच्चाइयां है, ये बोलने को भी अच्छा नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन ये सच्चाइयां है कि वो माँ बोलती है, मेरे आसपास ही है, सब सुनती थी, मेरी बेटी कैंसर में मर गई, उससे तो अच्छा होता कि उसका हस्बैंड जो उसको त्रास देता था उसको कैंसर होना चाहिए था, वो मर जाना चाहिए था। हो गई बात, खत्म हो गई बात। माने आपका क्या, माने कितना अंतःकरण में कचरा है। और हम कहते हैं आप क्यों ऐसा बोलते हो, और वो आता है तो उसको भी सुनाती है कि तू मरता तो अच्छा। हाउ कैन यू डू लाइक दैट? बट अभी जब ये अभी 2 दिन से ये जो चल रहा है, वो देखते हुए बोलना इतना पेनिट्रेटिंग नहीं लगता है। मैं ऐसा लगता है ठीक है ये बोल दिया, बट अभी जो है वो मार डालने का माने हद हो गई, बिना बिना रीजन जो भी है। उसकी बातें नहीं लानी चाहिए, बट एग्जाम्पल है कि कैसे आप इनसेंसिटिव होते हो। द पॉइंट इज दिस, इफ यू आर अ साधका, वी हैव टू बी एक्सट्रीम सेंसिटिव टुवर्ड्स थिंग्स एंड बीइंग्स। हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए सबके प्रति, तब जाके हम किसी को दुख देने वाली बात नहीं करेंगे। और जब ऐसा होगा तो चित्त निर्मल होगा, अंतःकरण निर्मल होते होते असंग होता जाएगा। तो आपको क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि समझना है, कन्विंस होना है, तो ये शुरू कर दो। क्या? एक तो तादात्म्य कटे, इस तरह से मैंने डिटेचमेंट शुरू कर। नंबर 2, तीव्र मेडिटेशन निधिध्यासन करो। और तीसरा, अंतःकरण को निर्मल बनाने की कोशिश करो। अब मैं थोड़ी और डेप्थ में जाना चाहती हूँ, यदि आपका माइंड क्या बोलते हैं फ्रेश है तो। ये जगत जो दृश्यमान है, तो ये पौधा या वो पौधा, मुझे कहीं किसी से अटैचमेंट नहीं है, या ये व्यक्ति सोसाइटी में वो व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो डिटेचमेंट हो सकेगा शायद, वो भी कम पॉसिबिलिटी है। वहाँ भी रागा द्वेष चलता रहता। लेकिन जो हमारे अंदर सात्विक विचार है, सात्विक भावनाएं है, चित्त की निर्मलता है, तो उसे हम देखते हैं, हम कहते हैं आज मेरा मन बहुत, मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, मेरा मन बहुत शांत है, मेरे अंदर बहुत अच्छे शास्त्र के विचार आ रहे हैं, आप बोलते हैं ना। तो जितना आप इस सात्विक दृश्य के साथ रहोगे, इसलिए आपका व्हाट्सएप हमेशा कहता रहता है बी पॉजिटिव। बट क्या ज्यादा मतलब नहीं समझता है, शास्त्र समझेंगे तो समझेगा। तो जैसे जैसे आपको ऐसे सात्विक विचार आते हैं, सात्विक भावना आती है, तो समझ लो कि आपकी असंगता बढ़ेगी, क्योंकि वो सात्विक जो चीजें होती है ना, उससे हम जल्दी असंग हो जाते हैं। ये देखा आपने? पहले तो मेरी बात समझो। अच्छा बता ही दूं, एग्जाम्पल बड़े कड़वे लगते हैं कभी कभी। पूजा किया, माला किया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, असंग हो गए। और आज रात को पानी पूरी और ये और वो बनाना है, लोग आप माने थोड़ा नेगेटिव ही है, माने इतना ज्यादा कोई उसमें कोई सात्विकता वाली बात नहीं है, राजसिकता वाली बात है, कभी कभी तामसिकता वाली बात है। उसने ऐसा क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, कि वो तामसिक वाली बात है।
और ये बनाना है या इधर जाना है ये करना, तो मैंने रात वो दिन भर चलती है, किसी ने कुछ कह दिया वो भी चलता रहता। तो मैंने एक नियम समझ लो, ये मन की साइकोलॉजी समझ लो कि जितना मन सात्विक विचार सात्विक भावना में रहेगा उतना असंग रहेगा, लेकिन जितना आप तामसिक और राजसिक में रहेंगे उतना उसके साथ संबंध बना रहेगा। सो द पॉइंट इज दिस कि हमें क्या करना है, सात्विक में जाना है ताकि असंगता आती रहे हमारे। सो ये है तीसरा पॉइंट, असंगता का। पहला पॉइंट, प्रयत्न पूर्वक चित्त के साथ का तादात्म्य काटो, अवेयर बन जाओ, अलर्ट बन जाओ। दूसरा है इंटेंस मेडिटेशन, और तीसरा है अंतःकरण की निर्मलता। ये निर्मलता आएगी तो असंग बनेगी। तो मैंने बाहर ही डिटेच होना है ऐसा नहीं, अंदर भी डिटेच होना है, अंदर की चीजों में भी डिटेच होते जाना है। पहले तमस से डिटेच हुआ, फिर रजस से, फिर सत्व से। उड़िया बाबा अखंडानंद जी महाराज के गुरु थे, वृंदावन में उनका आश्रम है, नाम सुना होगा। उनसे किसी ने कहा, और उनके साथ बहुत वार्तालाप होते थे, और उसकी बुक भी है मेरे पास भी है, बहुत अच्छे वार्तालाप है ताकि अपने को समझ में आए। तो किसी ने कहा कि ये राग द्वेष काम क्रोध, ये जो वृत्तियां है ये तो क्षेत्र है, क्षेत्र का धर्म है, क्योंकि वृत्तियां कहाँ है, हाथ में, पैर में, अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर भी एक क्षेत्र ही है, पहले ही बताया कि सारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब कुछ क्षेत्र है। तो क्षेत्र की है वृत्तियां, तो वो वहां पड़ी रहे, उससे क्षेत्रज्ञ का क्या बिगड़ता है? तब प्रश्न समझ में आया। क्षेत्रज्ञ का तब बिगड़ता है जब आप उस वृत्ति से तादात्म्य करते हो, और आप करते ही हो। तो उत्तर क्या दिया कि दृष्टा का जब उसके साथ तादात्म्य होता है तब उस वृत्ति की उपेक्षा करना बड़ा कठिन हो जाता है। यू आर एनग्रोस्ड विथ दोज वृत्तिस, उस वृत्तियों में आप क्या बोलते हैं, ओतप्रोत हो जाते हो, यू आर टुगेदर। सो तब जाकर एक क्षेत्रज्ञ मान वृद्धि नहीं जमेगा। तो उड़िया बाबा कहते हैं कि ये तादात्म्य जब काटोगे वृत्तियों के साथ, अच्छा किसी को कुछ कह देना है, काट दिया, व्हाट्सएप करना है नहीं किया, चैट करना नहीं किया, कुछ यूट्यूब पे देखना नहीं किया, वो तो काट दिया आपने, लेकिन अंदर जो काम क्रोध पड़ा है उसको काटना ये मेन है। आई बात समझ में? तो कोई मतलब नहीं रहता। तो मूल बात है चित्त से तादात्म्य काटो, इसी को मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिव, इसका मीनिंग यही। सो यहाँ पे 3 उपाय हो गए। तब और एक बात समझ लेनी है, जो वास्तव में क्षेत्रज्ञ है माने परमात्मा है इन रियलिटी, हम उसको जीव समझ के और अपने को जीव समझ के बैठे हैं, बट वो वास्तव में जो दृष्टा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, उसका जब ध्यान करते जाएंगे तो समझेगा कि उसके अंदर स्वाभाविक असंगता है, निर्लिप्तता है, माने ही इज नॉट अटैच विथ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वो परमेश्वर किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रखता है। अटैचमेंट रखता तो क्या होता था, वो न्यायी नहीं कहलाता था। अटैचमेंट होता तो जिसके प्रति अटैचमेंट है उसको ज्यादा देता था, और जिसके प्रति अटैचमेंट नहीं है अथवा थोड़ा गुस्सा है उसको फिर वो मार डालता था। ऐसा नहीं है, वो न्याय युक्त है। इसका मतलब है कि उसके अंदर राग द्वेष नहीं है, इसका मतलब है कि उसके अंदर अटैचमेंट नहीं है, वो निर्लिप्त है, निर्विकार है, डिटेच्ड है सब चीजों से। और इसीलिए ये जो बड़ी महत्व की बात है वो यह है, ये हम अपने अंदर उतार ले तो अच्छा है, कि ऐसे निर्लिप्त क्षेत्रज्ञ में मुझे क्षेत्र के धर्म क्यों घास रहे हैं। इससे बोलती हूँ और समझाऊंगी। ऐसे निर्लिप्त निर्विकार चेतन क्षेत्रज्ञ ईश्वर जो है मेरे हृदय में, उसके अंदर
मेरे क्षेत्र के धर्म क्यों भास रहे हैं, माने मेरा पैर दुखता है, मेरे शरीर में पीड़ा है या कुछ तकलीफ है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं बहुत तकलीफ में। अच्छा, मन में किसी ने इंसल्ट किया या कुछ चाहिए नहीं दिया या जबरदस्ती की किसी चीज में, तो मन दुखी बना, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं दुखी बोलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्र का जो धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, दुखी होना, सुखी होना, लोभी होना, ये धर्म मैंने मेरे ऊपर ओढ़ लिया। तो फिर मैं क्या बोला, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं लोभी, मैं कामी, मैं क्रोधी। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के धर्म को अपने ऊपर ओढ़ लिया। अब जब ओढ़ लेता है तो आश्चर्य ये है कि भाई वो तो अटैचमेंट वाला है नहीं, फिर कैसे उसने ये इसको ओढ़ लिया। पिछले क्लास में जवाब दिया था, इफ यू रिमेम्बर, ये सारा तमाशा विद्या का और अविद्या का है। एक है ज्ञान और एक है अज्ञान, बस सारा तमाशा इसका है। अज्ञान है तो मेरे ऊपर मैं शरीर के धर्मों को ओढ़ के क्या बोलता हूँ, मैं दुखी, मैं अल्पज्ञ, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, मुझ में बुद्धि ही नहीं है, मैं किसी को प्रेम ही नहीं कर सकता है, किसी को क्षमा ही नहीं कर सकता है। अरे तू तो निर्लिप्त है, तूने ये मन के, बुद्धि के, शरीर के धर्मों को अपने साथ ओढ़ लिया, मैंने तादात्म्य कर लिया। बस मूल बात क्या है, उस तादात्म्य को काटो। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट इंटेलेक्ट। ये जब हो जाएगा तो फिर क्षेत्रज्ञ माम विद्धि हो जाए, वो समझ में आ जाए। चित्सुखी लिखने वाले चित्सुखाचार्य जी ने कहा कि अधिष्ठान के दर्शन से ही भ्रम की निवृत्ति होती है। माने जब आपको ये रज्जु है, रोप है, ये समझ गया, तब ही सर्प है ये बुद्धि आपकी नष्ट होगी, तब तक नहीं होगी। तब तक आप क्या समझेंगे, आप क्या कहेंगे, ये सर्प कैसे उत्पन्न हुआ, आपकी चर्चाएं क्या रहेगी, ये सर्प कैसे उत्पन्न हुआ, इसे उत्पन्न नहीं होना चाहिए था, इस जगह में नहीं होना चाहिए था, ये हो नहीं सकता कि यहाँ सर्प हो, और वो जहरीला सर्प हो ऐसा लगता नहीं है मुझे। आपकी डिस्कशन चलती रहेगी और आप बोलते हैं ऐसा कि सर्प नहीं है, ऐसा लगता नहीं, और अंदर डर, भय चालू है कि नहीं है। इसी तरह से ये संसार में हमारा प्रलपन चलता रहता है, बकवास चलता रहता है, इसी तरह का जो है नहीं उसके संदर्भ में, भ्रम के संदर्भ में लंबी लंबी डिस्कशन होती है, और अंदर मृत्यु का भय भी, किसी के द्वारा भय भी सताता रहता है। अभी सारे जीवों के संदर्भ में बोले तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके चित्त में किसी चीज का भी भय नहीं है। कम से कम मुझे बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, उसका तो भय है, और बेटा बेटी है तो अभी तो सारे देश के सारे पेरेंट्स के मन में ये भय आएगा, मेरी बेटी भगवान करे ऐसा ना करे, मेरा बेटा ऐसा ना करे, मेरे बेटे का ऐसा हाल ना हो, माने उसको कोई मर्डर ना करवा दे। आएगा कि नहीं, हल्का फुल्का तो आएगा ही, या फिर बहुत ये है तो मेरे तो बच्चे बहुत अच्छे हो, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। पॉइंट इज दिस की भ्रम के संदर्भ में इतने विचार करते हैं, लेकिन जिस दिन रज्जु का ज्ञान हो गया तो फिर ये सर्प नहीं है, ये इजीली हो गया। तो इसीलिए रज्जु दर्शन से ही भ्रम की निवृत्ति होगी। वैसे उस, सुन लो, उस क्षेत्रज्ञ को परमेश्वर के रूप में समझ लिया, तब ही ये जीव की सुखी दुखीपना, ये अल्पज्ञता, ये अल्प आयु, ये अल्प बुद्धि, ये सब कुछ हटेगा। नहीं तो तब तक ये जीव जो दयनीयता में जी रहा है, एक प्रकार का फ्रिजाइल अपने को अनुभव करता है, तुच्छ अनुभव करता है, वो करता रहेगा। तो इसीलिए ये क्षेत्रज्ञ के अभिध्यान से वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, उसका ध्यान खूब करो, खूब करो, तब ये क्षेत्राभिमान की निवृत्ति होगी। माने क्या, ये क्षेत्र, ये संसार, मन, देह के साथ जो तादात्म्य है,
उसकी निवृत्ति होगी। तब बहुत गहरा ध्यान भगवान का करें तब। 15 मिनट का टाइम देख के किया, उससे ज्यादा ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ेगा बट नॉट ज्यादा। तो इस तरह से यह 4 पॉइंट हुए। यह 5वां पॉइंट वही है कि ये जो हमारी समझ है कि मैं जीव हूँ, ये संसार क्षेत्र है और परमेश्वर क्षेत्रज्ञ है, मैं जीव ये जगत और एक ईश्वर है, ये 3 है। और मुझे साधना करके ध्यान जप करके इस संसार से मुक्ति पाना है और मुझे उस ईश्वर से साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार करना है। ये जो समझ है हमारी, ये समझ जब मिटेगी, कब मिटेगी? जब क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, वो परमेश्वर ही केवल मेरे अंदर विराजमान करते। इसी को मीरा कहती है, प्रेम गली यति साकरी ताऊ दो न समय। समझ में आया? अभी गीता के संदर्भ में, क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में, क्योंकि क्षेत्रज्ञ जीव भी मानता है अपने को और क्षेत्रज्ञ परमात्मा कहता है नहीं हूँ, तो दो ना समय, दो नहीं होगा, एक ही होगा। तो मतलब है मैं जब उस परमात्मा में मर्ज कर जाऊंगा, मैंने ऐसा है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी में घुस गई। मर्ज करने का मतलब है मैंने अपने जीवत्व के मिथ्यात्व को जान लिया। मेरा ये जीव नाम की जो एंटिटी है वो मिथ्या है, ऐसा मैंने जान लिया। तो क्या हुआ? केवल परमेश्वर ही है। और इसीलिए संत लोग कहते हैं कि ये पूरा नजारा उसका है। और तब बंदे ने ये समझा कि जिसे मैं जानता था बंदा, समझता था बंदा, वो खुद खुदा निकला। ये जो सूफी संस्कृत का पंक्ति में बार बार बोलती हूँ, अजब एक माजरा देखा, खुदी का जब उठा पर्दा, गजब एक माजरा देखा, जिसे मैं समझता था बंदा, वह खुद खुदा निकला। ये बात यही है कि वो क्षेत्र में जिसे मैं जीव समझता हूँ, जब मुझे ज्ञान होगा, अभी अविद्या काल में जीव ही समझेगा, तो जब ज्ञान होगा तो वो क्षेत्रज्ञ परमेश्वर है। ऐसा भगवान ने जो 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था, आज मुझे समझा। कब? जब जीवत्व खत्म हो गया, वो मर्ज हो गया। मर्ज हो गया मैंने अब समझा, मैंने वो समझ जो गलत थी वो हट गई, सही समझ आ गई। इसी का अर्थ है प्रेम गली अति साकरी दो नाश। सच्चा प्रेम तो तब होगा भगवान से। सो तात्पर्य ये है कि ये जो गलत फहमी है कि मैं जीव, ये जगत और ईश्वर, मुझे ईश्वर को पाना है, तो आपने ब्रह्मत्व की हानि कर दी, आप आत्महत्यारे हो गए। ये कड़क शब्दों में भाष्यकार कहते हैं। और इसीलिए भाष्यकार ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, ये विद्या और अविद्या ये 2 क्षेत्र है। तो समझ लो कि अविद्या में जब तक आप हो तब अपने को जीव मानते हो, जब आपको ज्ञान हुआ तो आप अपने को परमेश्वर मानने लगते हो। तो ये दोनों चीजें हैं। और जैसा विद्या काल में दिखता है ऐसा अविद्या काल में नहीं दिखता है। और अविद्या काल में जो दिखता है मैं जीव हूँ, ऐसा विद्या काल में मैं जीव हूँ नहीं दिखता है, मैं परमेश्वर हूँ ऐसा ही दिखता है। तो इसीलिए मृगमरीचिका जो होती है, माने रेत रण में आपको जो पानी दिखता है ना, उसको मृगमरीचिका बोलते हैं। उसका जो जल है वो रेगिस्तान की रेत को गीला कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि मृगमरीचिका का जल रेगिस्तान की रेत को गीला कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। उसी तरह से यह जो अविद्या से दिखने वाला जगत है वो वास्तव में मुझे कामी क्रोधी लोभी नहीं बना सकता है, बट मैं बन गया हूँ। पकड़ी बात। वो रेगिस्तान का जल उसको रेत को गीला नहीं कर सकता, वैसे ये जगत जो अविद्या से मुझे सच भास रहा है वो वास्तव में मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो क्षेत्रज्ञ हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं अलिप्त हूँ, निर्लिप्त निर्विकार हूँ। तो मुझे कैसे जगत कुछ कर सकता है? लेकिन मैं तो रात दिन जगत से आहत होता रहता।
होता रहता हूँ, इफेक्ट होती रहती है जगत की। चलो ये शब्द नहीं समझा, आहत होता रहता हूँ। ये जगत मुझे कैसे कैसे कभी भांगड़ा कराता है, कभी क्या बोलते हैं, अलग अलग डांस कराता है। नहीं, तात्पर्य ये हुआ आरंगेतम कराता है, कभी कुछ कराता है, माने कभी कराटे कराता है, तो कभी लंगड़ी खिलाता है, तो कभी क्या कर क्रिकेट खिलाता है। माने ये जगत मुझे कैसे कैसे नचाता है। जब मैंने जान लिया तो जगत मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे रेगिस्तान की रेत को वो मृगमरीचिका का जल छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसे जगत मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। यहाँ तो जगत मुझे इधर से एक जगत का एक अंश, एक भाग मुझे इधर से मारता है, मैं पढ़ता हूँ उत्तर में, वो उत्तर से दूसरा मारता है, मैं पढ़ता हूँ दक्षिण में। यही चल रहा है, यही चल रहा है। सो यहाँ पे 5वां पॉइंट है, अगेन निर्लिप्तता के संदर्भ में वेदांतिक सिद्धांत है। ये मृगमरीचिका वाला एग्जाम्पल याद रखो। वास्तव में जगत मुझे कुछ नहीं कर सकता। और लास्ट विषय है, छठा विषय है, ये अज्ञानी होना ही सबसे बड़ा दोष है। अविद्यावत्वम एव क्षेत्रस्य संसारित्व दोष। भगवान भाष्यकार कहते हैं क्षेत्रज्ञ का सबसे बड़ा दोष है वो अविद्यावान है, माने हम जो अपने को क्षेत्रज्ञ समझते हैं। उस अविद्या के कारण ही उसमें क्षेत्र धर्म भासने लगते हैं। मैं सुखी दुखी, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बड़ा प्रेम करने वाला, क्षमावान, ये सब क्षेत्र के धर्म, अच्छे हो बुरे हो, वो सब अज्ञान के कारण भासते हैं। वास्तव में क्षेत्रज्ञ का अपना कोई धर्म नहीं है, वह अविकारी है, वह निर्विकार है, निर्लिप्त है। तो इसलिए ये अविद्या जो है, हेलो एकदम लास्ट एटम बम फोड़ रही है, न्यूक्लियर बम। इसीलिए अविद्या जो है हमारे अंदर ही है। वह अविद्या को जब ज्ञेय कोटि में हमने डाल दिया, माने हमने जान लिया कि ये गलत है, ये गलत फहमी है, ये थिंकिंग गलत है, तब जाकर क्षेत्रज्ञ माम विद्धि जीवन में घटना शुरू हो जाएगी। माने अविद्या को ज्ञेय कोटि में माने समझता है कि उसको जानो कि ये मेरा अज्ञान है। हम तो अज्ञान को जानते भी नहीं, जाना तो स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो दूर करने की बात तो बहुत, तो दूर करने का तो गुरु के चरणों में जाकर बैठना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलते, तद्विद्धि प्रणिपाते न तति सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन्द्रिय तत्वदर्शिते। परिप्रश्न से परिप्रश्न, प्रश्न तो करने को मुझे आता ही नहीं। आ रही है बात, मतलब कि ये इट्स नॉट दैट इजी जर्नी। लगता है कि मैंने 5 का 10 माला किया तो अब मैं जल्दी आगे बढ़ रही हूँ, कुछ नहीं। अब जहां हूँ वहीं हूँ, बढ़ना तो ज्ञान से ही होगा। सो कहने का इतना ही तात्पर्य है कि अविद्या युक्त होना, फिर सुखी दुखी होना, ये सब कुछ जब हमें समझ में आने लगेगा तब हम उस अविद्या को काटने के लिए प्रयत्न करना शुरू करेंगे। माने हम ज्ञान प्राप्त करने की ठान लेंगे, और फिर जब ये अविद्या मिटेगी, मिटेगी माने क्या, जब मुझे ये समझ पक्की हो जाएगी कि अविद्या मुझे यानी दृष्टा को संस्पर्श, जरा भी संस्पर्श नहीं कर सकती है, वो मुझे छू ही नहीं सकती है, तब आपको क्षेत्रज्ञ माम विद्धि समझेगा। सो इसलिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जो दृश्य का धर्म है, जो क्षेत्र का धर्म है, वो दृष्टा के ऊपर या क्षेत्रज्ञ के ऊपर मत चढ़ाओ, माने उसके साथ तादात्म्य काटो। और इसलिए स्वामी जी हम लोगों को, गुरुजन हमेशा शिष्य को टपाते हैं, क्यों?
क्योंकि डिटेचमेंट होना है तो तप ना करो। भोग चाहिए तो फिर आप जुड़ो, आप गहरे गहरे नथु गहरे सबसे जुड़ो, क्योंकि वहां से कुछ मिलेगा, वहां से कुछ मिलेगा, तो आपको कुछ मिलेगा, कुछ भोग चाहिए, उसी को भोग बोलते हैं। तो आप सब जगह जुड़ते हो। कितने कॉन्टेक्ट्स है मेरे, तो फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, इधर है। हमारे तो मिशन में भी कुछ ऐसे अच्छे स्वामी है कि व्हाट्सएप भी यूज नहीं करते, हमको ये सारे प्रोजेक्ट है करके यूज करना पड़ता है। तो कभी कभी हम किसी को ब्लॉक भी कर देते हैं, यदि गुड मॉर्निंग शुरू किया तो हम बंद कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि हम तो अविद्या को काटने के लिए हर छोटी चीज को काटना पड़ेगा, और जबरदस्ती स्वामी जी कहते थे जो पसंद नहीं वो करो। माने मुझे पसंद है कि मुझे अच्छी गद्दी चाहिए, एसी चाहिए, तो बिना गद्दी के चटाई पे बिना एसी के सोओ, तो प्रैक्टिस करो, तब जाके डिटेचमेंट वाला मामला होगा। नहीं तो क्या, नहीं भगवान बड़ी कृपा, भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे कोई चीज की कमी नहीं, तो अक्कल वाला नहीं है, कमी होती तो अच्छा होता था। आ रही है बात समझ में? इसलिए जबरदस्ती, क्या बोले, कंपल्सरी डिसीजन लेकर जो साधु होता है वो घर छोड़ के जंगल में जाता है। क्यों? मूर्ख है क्या वो? क्योंकि डिटेचमेंट डेवलप करना है, क्षेत्र से तादात्म्य काटना है, तब तो पहले वो ऊपरी ऊपरी काट लेता है घर वालों से, सबसे, फिर कहता धन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर अपने देह के प्रति वो कड़क बनता है, देह को कुछ कष्ट देता है। इसीलिए तो सारा है, एकादशी करो, संयम करो, ये काय के लिए है? थोड़ा देह से डिटेच होएंगे, नहीं तो जब सबसे भूखा है पहले तो खाना खाए, अरे रात दिन मान लो, क्या एक बार नहीं खाया तो मर जाएगा क्या? एक बार उसकी चॉइस की चीज नहीं मिली तो मर जाएगा क्या? वो करो, जबरदस्ती करो, क्योंकि फिर वो आदत पड़ती है कि मेरी चॉइस की चीज है तो ही मैं जीऊंगा, नहीं तो दूसरे को मार डालूंगा और मेरी चीज प्राप्त करूंगा। यही चल रहा है। मैंने, अच्छा था हमारे पेरेंट्स लोग कि जो चाहिए वो हमेशा नहीं देते थे, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि मेड लोग भी, नहीं बोलते, पर देखा जाता है अति अटैचमेंट, अति जो चाहिए वो हाजिर कर देना, उससे अटैचमेंट बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। सो एनीवे, तो द पॉइंट इज दिस की समय होने को भी आ गया। सो पिछले क्लास में जो कंक्लूड किया था वही फिर से कंक्लूड करते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय उनका कभी भी संसर्ग नहीं हुआ है, और आज हम जो जी रहे हैं वो क्षेत्रज्ञ के साथ क्षेत्र का, यानी ज्ञाता के साथ ज्ञेय का अच्छा खासा संसर्ग हो गया है। संसर्ग माने समझता है ना, अटैचमेंट हो गया है। क्यों समझता है ना? मेरे मन में लोभ आया तो मैं लोभ करने की प्रवृत्ति शुरू किया, ये अटैचमेंट है। सो अब भाष्यकार कहते हैं अविद्या दुखित्वाद यही न ज्ञातो क्षेत्रज्ञ से किंचित दुष्यते। ज्ञाता का ज्ञेय से कोई संबंध ही नहीं है, और इसीलिए वह उसको ज्ञेय वस्तु उसको छू नहीं सकती है। ये ज्ञाता विज्ञान स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, और इसीलिए आत्मा में माने ज्ञाता में माने क्षेत्रज्ञ में तीन चीजों का अभाव है। पिछले क्लास में कहा था, क्रिया, कारक और फल। तो गहरा है, आपको सोचना पड़ेगा। माने आत्मा में न क्रिया है, आत्मा में न कारक है, कारक माने ये 7 विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति, हाँ सब कारक, क्यों कैसे कहाँ। न कारक है न फल है, न आत्मा को कोई फल भोगना पड़ता है, न कर्म करना पड़ता है, न कारक है। ये तीनों चीजें आत्मा में स्वीकार हुई है केवल और केवल अविद्या के कारण। अविद्या अध्यारोपिते ही एवं क्रियाकार कार्य आत्मानि उपचर्यते, भाष्यकार कहते हैं। और इसीलिए ये अध्यारोप है, ये आरोप है क्षेत्रज्ञ के ऊपर, और इसलिए हम अपने को जीव मानते हैं और दृश्य प्रपंच को जगत कहते हैं और एक ईश्वर है ऐसा बोलते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में, सेकंड चैप्टर में ये आ गया, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो इसको मारने वाला और मरने वाला समझता है वो वास्तव में समझता नहीं है। नायम हंति न हन्यते, न ये आत्मा किसी को मारता है न खुद मारा जाता है, निष्पृह है।
निष्क्रिय है, निर्विकार है, और इसीलिए अपने स्वरूप को जानने से ही, भले ऊपर ऊपर से हम जान ले, बट स्वरूप को जानने से ही एक क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, वो मेरे हृदय में बैठकर निर्विकार रूप से सब कुछ देखता है। मुंडकोपनिषद दृष्टा के रूप में। ये जब हमने जान लिया, अब तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक चींटी के साथ भी इन्वॉल्व होते, चढ़ गई शरीर पे पाठ के समय में, तो देखती हूँ मैं पाठ नहीं करते, खड़े होके उस चींटी को जब तक बाहर ना फेंक दे, या वो लिजर्ड आई या कुछ भी, तब तक चैन नहीं है। माने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल डिटेच होके रहना इस जगत में, यही बात है। और इसीलिए पिछले क्लास में भी बोला था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। सारा कुछ ये शरीर रूपी प्रकृति और बाहर भी प्रकृति है, वो कर रहे हैं, उनका आपस में लेन देन हो रहा है। हम फालतू के बीच में मेलबाजा की तरह पड़ रहे हैं और अपने को कर्ता समझ के बैठे हैं। तो भाष्यकार कहते हैं कि यही सिद्ध हुआ है कि आत्मा में क्रियाकारक फल नहीं है, और जो मानता है वो अविद्या के कारण मानता है। उस अविद्या आरोपित क्रियाकारक फल को जब हम निकाल देंगे, माने उसको हम जब बाधित कर देंगे, निगेशन कर देंगे, तब क्षेत्रज्ञ चापी माम व्यक्ति को समझ सकेंगे। अगले क्लास से ये बिल्कुल रिपीट नहीं होगा, और बहुत सारे पॉइंट्स है, बट जितना कुछ खास लगा वो बताया। और अगले क्लास से हम मंत्र नंबर 3 में प्रवेश करेंगे, जहाँ पे भगवान कहेंगे ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र क्या चीज है। 3, 4, 5, 6 ये सारे मंत्रों में, श्लोकों में ये बातें बताई जाएगी। फिर 7 से लेकर 11 तक उस क्षेत्रज्ञ को कैसे हम जाने, उसके लिए हमारे अंतःकरण में क्या परिवर्तन करे, ये सारी बातें, साधना करे, ये सारी बातें करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि